हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो के माध्यम से हम वर्ष 2023 के डेली करंट अफेयर्स की सुपर सीरीज को घटनाक्रम का अनुसरण करके देश विदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स को कवर करने का प्रयास किया गया है। इस सीरीज के प्रश्नों का आकार थोड़ी बड़ा है, क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से उस घटना के सभी पहलू छूने का प्रयास किया गया है। इसलिए उत्तर के साथ प्रश्नों पर भी बराबर ध्यान केंद्रित रखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 9 जनवरी 2023 को हॉकी इंडिया ने मेटावर्स की दुनिया में प्रवेश करते हुए हॉकी वर्स को लॉन्च किया। इससे संबंधित अन्य तथ्यों की व्याख्या कीजिए। ए नंबर है, मेटावर्स फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा का वर्चुअल दुनिया बनाने का एक आभासी उत्पाद है, जिसके माध्यम से हम घर बैठे किसी स्थान विशेष को अपने आभासी अवतार में ज्वाइन कर सकते हैं। बी नंबर है, हॉकी इंडिया ने 13 से 29 जनवरी तक भुवनेश्वर और राउरकेला में होने वाले पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप के लाइव प्रसारण के लिए हॉकी वर्स लॉन्च किया है, जो मेटावर्स का नया उत्पाद है। इसमें नवनिर्मित बिरसा मुंडा स्टेडियम की प्रतिकृति और टाइम मशीन है। हॉकी इंडिया मेटावर्स की दुनिया में प्रवेश करने वाला पहला राष्ट्रीय खेल महासंघ बन गया है। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसका कुछ डिटेल देखते हैं। हॉकी वर्स हॉकी प्रशंसकों को एक नया आभासी अनुभव प्रदान करेगा, जहां वैश्विक हॉकी प्रशंसक अपने घर पर आराम से अपने निजी कंप्यूटर के पर्सनल कंप्यूटर के माध्यम से अपने पसंदीदा खेल का दौरा कर सकेंगे। घर से ही अपने अवतार के रूप में वहां पहुंच जाएंगे। ये भविष्य की तकनीकी है जो अभी वर्तमान में अडॉप्ट होने लगी है। दर्शक द्वारा ब्राउजर में हॉकीवर्स URL दर्ज करने पर उनका हॉकीवर्स वर्चुअल वर्ल्ड पेज पर स्वागत किया जाता है। इसके बाद प्रशंसक अपना नाम, ईमेल पता दर्ज कर सकते हैं और फिर पुरुष अवतार और महिला अवतार के बीच अपने आभासी अवतार या लिंग का चयन कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें एंटर हॉकीवर्स बटन पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही हॉकीवर्स की आभासी दुनिया में वे प्रवेश हो जाएंगे। एक बार जब वे अंदर आ जाते हैं तो प्रशंसकों द्वारा अपने कीबोर्ड और माउस का उपयोग करके हॉकीवर्स का आनंद उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 11 से 15 जनवरी 2023 तक IIT मद्रास में शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग अभी संपन्न किया गया है। अन्य संबंधित तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है, वर्तमान संस्करण सारंग का 28वां संस्करण है, जिसमें पूरे देश के 500 कॉलेजों की भागीदारी के साथ 100 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बी नंबर है, सारंग 2023 पूरी तरह से फिजिकल मोड में आयोजित और छात्रों द्वारा संचालित किया जाने वाला छात्रों का सबसे बड़ा उत्सव आयोजन है। तो इसके ये दोनों ऑप्शन सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी ने वित्तीय प्रदाता जेरोधा द्वारा समर्थित एक फिनटेक कंपनी को डेट ब्रोकरेज लाइसेंस प्रदान किया है। उस कंपनी से संबंधित अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है, सेबी द्वारा एक डेट ब्रोकरेज प्राप्त करने वाली उस फिनटेक कंपनी का नाम गोल्डन पाई टेक्नोलॉजी है। बी नंबर है, गोल्डन पाई टेक्नोलॉजी सेबी से डेट ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म यानी OBP प्रदाता कंपनी बन गई है। सी नंबर है, गोल्डन पाई टेक्नोलॉजी की स्थापना वर्ष 2017 में हुई थी। इसके वर्तमान सह संस्थापक तथा CEO अभिजीत रॉय हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन सत्य हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? इससे संबंधित अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बी नंबर है, इसमें वर्ष 1984 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और वर्ष 1985 से प्रतिवर्ष इसे मनाया जा रहा है। सी नंबर है, वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम जो है विकसित युवा विकसित भारत है। तो इसके सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और फ्रांस के मध्य 5 जनवरी 2023 को 36वीं सामरिक वार्ता का आयोजन किया गया है। इससे संबंधित अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है, भारत और फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय वार्ताओं का यह दौर वर्ष 1998 से आरंभ हुआ है। बी नंबर है, हाल ही में 36वीं सामरिक वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई है। वार्ता का नेतृत्व भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल जी ने किया है तथा फ्रांस की ओर से फ्रांसीसी राष्ट्रपति के सलाहकार इमैनुअल बोने ने किया है। सी नंबर है, फ्रांस UNSC का स्थायी सदस्य है।
और उसने गत वर्षों में भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का कई मंचों से समर्थन किया है और मौका पड़ने पर मतदान भी किया है, जो भारत और फ्रांस की प्रगाढ़ मित्रता का उदाहरण है। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों ने अग्निवीरों के हित के संबंध में कुछ समझौते किए हैं। इससे संबंधित अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है, अग्निवीरों के हित के संबंध में रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने परस्पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU का अर्थ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बी नंबर है, इस समझौते का उद्देश्य जो है भारत की सशस्त्र सेना में सेवा देते हुए अग्निवीरों की शिक्षा को निरंतरता प्रदान करना एवं उन्हें 12वीं कक्षा तथा स्नातक की उपयुक्त डिग्रियां प्रदान करना है। सी नंबर है, भारतीय सेना की बढ़ती हुई औसत आयु, जो कि भारतीय सेना है बूढ़ी होती जा रही है, उसकी औसत आयु बढ़ती जा रही थी, उसको घटाने और उसको मतलब मेंटेन करने के उद्देश्य से सशस्त्र सेना में युवा शक्ति का संचार करने के उद्देश्य से 16 जून 2022 को अग्निपथ योजना की घोषणा की गई और इसमें शामिल होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाता है। तो ये सभी कथन सत्य हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 31 जनवरी से 12 फरवरी 2023 तक 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इससे संबंधित अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है, इसका आयोजन कोलकाता के पास साल्ट लेक में स्थित सेंट्रल पार्क मेला ग्राउंड, जिसे बोई मेला प्रांगण नाम दिया गया है, में किया गया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन वर्ष 1972 में किया गया था। बी नंबर है, इस मेले में पहली बार कोलकाता की दुर्लभ पुरानी हस्तलिपि पांडुलिपियां जो हैं, उनको पुंथियां भी कहते हैं, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। इस मेले का थीम देश जो है स्पेन है। इससे पूर्व स्पेन वर्ष 2006 में भी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का थीम देश रह चुका है। चुनी हुई थीम के माध्यम से उस विषय या देश के प्रति लोगों में जागरूकता और रुचि पैदा की जाती है। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन के शोधकर्ताओं ने वायरोवोर नामक वायरस खोजा है। इससे संबंधित अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है, आमतौर पर वायरस का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, जैसे ये कोरोना वायरस वगैरह आया था। लेकिन यह वायरस जो है, वायरोवोर नाम का वायरस, मनुष्य के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। बी नंबर है, शोधकर्ताओं के अनुसार यह वायरस जो है सूक्ष्म सिलिएट्स हाल्टेरिया की एक प्रजाति है, जो दुनिया भर के ताजे पानी को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करने का कार्य करता है। यह वायरस अपने जलीय निवास में पाए जाने वाले अन्य हानिकारक संक्रामक वायरसों को खाकर अपना आकार बढ़ाता जाता है। इस वायरोवोर वायरस की खोज की सफलता जॉन डिलॉन्ग और उनकी टीम ने हासिल की। तो ये सभी कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। संबंधित अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जैसे FSSAI द्वारा यह प्रमाण पत्र उन रेलवे स्टेशन को दिया जाता है जो यात्रियों को पौष्टिक एवं उच्च गुणवत्ता वाले भोजन को उपलब्ध कराने में उच्च मानक स्थिति प्राप्त किए हैं या स्थापित किए हैं। बी नंबर है, यह प्रमाण पत्र ईट राइट इंडिया पहल का हिस्सा है। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 31 जनवरी 2023 को भारत में पहली G20 देशों की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। इसके संबंध में अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। तो उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदर राजन ने बताया कि भारत में होने वाली पहली G20 देशों की बैठक की मेजबानी जो है वो पुदुचेरी द्वारा की जाएगी। वर्तमान में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं और उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदर राजन हैं। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनवरी 2023 के लिए मूल्य उतार चढ़ाव एवं मुद्रा स्फीति प्राइस वोलेटिलिटी एंड इन्फ्लेशन आकलन के लिए RBI द्वारा एक सर्वे प्रारंभ किया गया है। इससे संबंधित अन्य तथ्यों की व्याख्या कीजिए। ए नंबर है, जनवरी 2023 में RBI ने परिवारों का मुद्रा स्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण IESH आरंभ किया है। बी नंबर है, RBI ने यह सर्वेक्षण
करने की जिम्मेदारी हंसा रिसर्च ग्रुप को सौंपी है। सी नंबर है प्रारंभिक दौर में यह सर्वे जनवरी 2023 में भारत के 19 बड़े शहरों में किया जाएगा। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 जनवरी 2023 को मणिपुर में मैतेई समुदाय द्वारा इमो इनु इरत्पा महोत्सव मनाया गया। इससे संबंधित अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है इमो इन दिवस का यह पारंपरिक त्यौहार वाचिंग के मेईतेई चंद्र महीने के 12वें दिन मनाया जाता है। बी नंबर है इस दिन घाटी के लोग इमो इनु इरत्पा सांस्कृतिक अनुष्ठान के अंतर्गत विषम संख्या में व्यंजन परोसते हैं। यह त्यौहार देवी इमो इनु इरत्पा को समर्पित है, जिन्हें मैतेई पौराणिक कथाओं में स्वास्थ्य और समृद्धि की देवी बताया गया है। सी नंबर है इस त्यौहार के दौरान देवी को लोग चावल, फल और सब्जियां चढ़ाते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैंक ऑफ सिंगापुर BOS ने जेसन मू को अपना नया CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। इससे संबंधित अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है आधिकारिक तौर पर जेसन मू 6 मार्च 2023 को बहरीन सारी की जगह लेंगे। जेसन मू के पास बैंकिंग, धन प्रबंधन और पूंजी बाजार का 25 वर्षों का अनुभव है। वह 2017 से 2019 तक मू गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर के CEO थे। बैंक ऑफ सिंगापुर की स्थापना 2010 में हुई थी। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 4 जनवरी 2023 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ काला अजार को खत्म करने हेतु समीक्षा बैठक की है। इससे संबंधित अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है काला अजार को विसरल लीशमैनियासिस, VL, काला बुखार या दमदम बुखार भी कहते हैं। यह लीशमैनिया जीनस के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यह मलेरिया के बाद परजीवी द्वारा होने वाली मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में वर्ष 2010 तक काला अजार को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, किंतु इसे वर्ष 2015 में पुनः संशोधित करना पड़ा। 632 स्थानिक ब्लॉकों ने पहले ही प्रति 10,000 काला अजार से पीड़ित में से एक से कम व्यक्ति की मृत्यु की उन्मूलन की शर्त की स्थिति को पा लिया है। मतलब किसी भी क्षेत्र से इस रोग से उन्मूलन की स्थिति वह कहलाएगी जब 632 लोगों को ये रोग हो और उनमें से एक से भी कम मृत्यु होनी चाहिए। तो 632 स्थानिक ब्लॉकों ने यह स्थिति पा ली है, मतलब उन्मूलन की शर्त को उन्होंने पा लिया है। तो इसका सही जवाब, ये तीनों सही हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मलयालम लेखक अंबिका सुथन मंगड़ को ओडाक्कुझल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। संबंधित तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है उन्हें यह पुरस्कार उनकी लघु कथाओं के संग्रह प्राण वायु के लिए दिया गया है। बी नंबर है यह पुरस्कार मलयालम में लघु कथाओं के सर्वश्रेष्ठ संग्रह के लिए दिया जाता है। सी नंबर है उन्हें यह पुरस्कार महाकवि जी शंकर कुरुप की 45वीं जो है पुण्यतिथि है उस पर दिया जाएगा। तो ये सभी कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वर्ष 2023 से 2025 तक के लिए मध्यम अवधि की रणनीतिक रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 शुरू की है। इससे संबंधित अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है उत्कर्ष 2.0 रणनीति RBI को सक्रिय और प्रगतिशील दोनों तरह से सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सहायता प्रदान करेगी। बी नंबर है उत्कर्ष 2.0 के 6 विजन स्टेटमेंट हैं। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5 जनवरी 2023 को भारतीय सेना ने असम में पूर्व सैनिकों के इलाज हेतु पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS की पेशकश करते हुए असम सरकार के साथ समझौता किया है। अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है इस स्वास्थ्य योजना के तहत भारतीय सेना और 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के मध्य MOU पर साइन किया गया है। बी नंबर है असम सरकार, टाटा ट्रस्ट पहल और असम कैंसर केयर फेडरेशन को भी ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के साथ जो है शामिल किया गया है। सी नंबर है यह ECHS योजना सभी प्रकार की बीमारियों को कवर करती है तथा लगभग 1.12 लाख लाभार्थियों, मतलब जो पूर्व सैनिक हैं, को
कैशलेस तथा कैपलेस उपचार प्रदान करेगी। तो ये सभी कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 जनवरी 2023 को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। इससे संबंधित अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है, स्विस मनोचिकित्सक, स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक कार्ल गुस्ताव जंग ने सन 1921 में लिखी गई अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में एक सिद्धांत दिया कि प्रत्येक मनुष्य 2 श्रेणियों में आता है, या तो वह अंतर्मुखी होगा या तो वह बहिर्मुखी होगा, तथा उन्होंने प्राचीन यूनानी देवता जो अपोलो थे उनसे जो है अंतर्मुखी की तुलना की है। बी नंबर है, अंतर्मुखी मनुष्य जो है शांत और सीमित सामाजिक जुड़ाव पसंद करने वाले व्यक्ति होते हैं तथा अपने आप में वो ज़्यादा खुश रहते हैं, सामाजिक जुड़ाव उन्हें कम पसंद आता है। सी नंबर है, जर्मन मनोवैज्ञानिक और हैप्पीली इंट्रोवर्टेड एवर आफ्टर पुस्तक के लेखक फेलिसिटास हेने ने विश्व अंतर्मुखी दिवस को लोकप्रिय बनाया जब उन्होंने इस विषय पर 20 सितंबर 2011 को एक ब्लॉग लिखा। उसके अगले वर्ष 2 जनवरी 2012 से यह दिवस जो है विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 6 जनवरी 2023 को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वर्ल्ड वार ऑर्फन्स डे विश्व भर में मनाया गया। इसके संबंध में अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है, एक बच्चा जो 18 वर्ष से कम आयु का हो और युद्ध के दौरान अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो दिया हो और वे माता पिता जो है आर्मी के सैनिक ना हो, मतलब ये मौत असैन्य मौत हो, वो उसके माता पिता आम नागरिक की तरह हो, सेना के सैनिक ना हो। तो मतलब अगर वो असैन्य मौत मरते हैं तो असैन्य मौत के रूप में अगर उसने अपने माता पिता दोनों को या दो में से किसी एक को खो दिया है तो फिर वह युद्ध अनाथ कहलाएगा। बी नंबर है, दुनिया में लगभग 153 मिलियन अनाथ हैं, जिनमें से बहुत संख्या में युद्ध अनाथ हैं। इन युद्ध अनाथों के प्रति जागरूकता पैदा करने और इनके द्वारा सहन की जाने वाली अमानवीय पीड़ाओं को संबोधित करने के उद्देश्य से यह दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। सी नंबर, इसे एक फ्रांसीसी संगठन सॉस इन्फेंट्स इन डिस्ट्रेस ने मनाना आरंभ किया, जिसका उद्देश्य संघर्ष और असहाय मानसिक पीड़ा से प्रभावित ऐसे बच्चों की मदद करना था। तो ये सभी आंसर सही हैं, सभी कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8 जनवरी 2023 को विश्व टंकण दिवस यानी वर्ल्ड टाइपिंग डे मनाया गया। इससे संबंधित अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है, लेखन के सबसे प्राचीन साक्ष्य 3100 ईसा पूर्व में मिस्र में प्राप्त हुए थे, नार्मर पैलेट के रूप में। नार्मर पैलेट जो कि नार्मर पैलेट में मानव इतिहास के ज्ञात लेखन के प्रारंभिक नमूने शामिल हैं। बी नंबर है, नार्मर पैलेट गहरे भूरे हरे रंग का ढाल के आकार का पत्थर होता है, तलवार की जो ढाल होती है उसके आकार का पत्थर है, जिसमें चित्रलिपि जो है नक्काशी की भांति उकेरी गई है। और इस नार्मर पैलेट को प्रथम कैनवास कहलाने का गौरव प्राप्त है। इस पत्थर को जो कि ढाल के आकार का होता है मिस्र में पाया गया था। सी नंबर है, सबसे पहली बार वर्ल्ड टाइपिंग डे वर्ष 2011 में मलेशिया में मनाया गया, जब वहाँ पर राष्ट्र स्तर पर टाइपिंग स्पीड की प्रतियोगिता कराई गई। तो ये सभी तथ्य जो हैं सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 9 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कोरियोग्राफर दिवस मनाया गया है। उससे संबंधित अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है, कोरियोग्राफर शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग सन 1936 में जॉर्ज बैलेंसीन को उनके ब्रॉडवे शो ऑन योर टोज के लिए श्रेय देने के लिए किया गया था। बी नंबर है, कोरियोग्राफी का संबंध जो है नृत्य से है, नाचने में कैसे स्टेप यूज़ किए जाएंगे, कैसा म्यूजिक, ये सब भाव भंगिमाएँ, ये सब इसमें कोरियोग्राफी का ही पार्ट होती हैं। तो इसका सीधा संबंध नृत्य से है। तो इसका ये दोनों तथ्य सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10 जनवरी 2023 को विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया। इससे संबंधित अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। तो ए नंबर है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी भाषा के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। वर्तमान में लगभग पूरे विश्व में लगभग 600 मिलियन हिंदी भाषी लोग रहते हैं, जो ये हिंदी को या तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लिखना या बोलना जानते हैं, समझते हैं। ऐसे लोग लगभग 600 मिलियन हैं जो पूरे विश्व में रहते हैं।
बी नंबर है विश्व हिंदी दिवस को वर्ष 1949 में सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी बोले जाने की वर्षगांठ के रूप में मनाया गया था। सी नंबर है वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो ये सभी कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 जनवरी 2023 को इंटरनेशनल डे ऑन पैरिटी एट वर्क, कार्य पर अंतर्राष्ट्रीय समता दिवस मनाया गया। उससे संबंधित अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है यह किसी व्यक्ति की जाति, मूल, देश, लिंग, धर्म आदि का भेदभाव किए बिना समान कार्य पर समान वेतन को बढ़ावा देने की पैरवी करने वाला एक वैश्विक दिवस है। बी नंबर है इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो अपेक्षाएं हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में वर्णित समानता के अधिकार से मेल खाती हैं। तो ये इसके दोनों कथन सत्य हैं, इसके लिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 11 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन जो है ए नंबर है कार्य पर अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑन पैरिटी एट वर्क। बी नंबर है अंतर्राष्ट्रीय धन्यवाद दिवस, जी हाँ, इंटरनेशनल थैंक यू डे। सी नंबर है विश्व स्केच नोट दिवस, वर्ल्ड स्केच नोट डे। तो ये सभी दिवस जो है 11 जनवरी को मनाए गए हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 11 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण एबीएस का मतलब ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है। संबंधित तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड 762 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है। बी नंबर है प्रयागराज मंडल के सतरैनी, रसूलाबाद, फैजुल्लापुर खंड में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली आरंभ हो जाने के साथ ही इस लक्ष्य को हासिल किया जा सका है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 4 जनवरी 2023 को शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनएसडीएम की संचालन समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। संबंधित तथ्यों का चयन कीजिए। तो ए नंबर है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी एनएसडीएम, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट मिशन की संचालन समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान जी ने की। बी नंबर है एनएसडीएम यानी नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट मिशन भारत सरकार की योजना है जिसे जुलाई 2015 में आरंभ किया गया था। सी नंबर है एनएसडीएम को कौशल गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए तथा केंद्र और सभी राज्यों में मजबूत संस्थागत ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तो ये सभी कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 6 जनवरी 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है। संबंधित तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है गृह मंत्री द्वारा पूर्वी इम्फाल जिले के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोनी यानी घोड़े पर बैठे पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बी नंबर है मणिपुर को पोलो खेल का जन्म स्थान माना जाता है, इसलिए यहाँ पर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया जो कि पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा स्मारक है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, कुछ लोग अरब को भी पोलो का जन्म स्थान मानते हैं, लेकिन पोलो का असली जन्म स्थान जो है मणिपुर ही है। तो यहाँ पे उन्होंने ये सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सी नंबर है इस प्रतिमा का अनावरण पोलो के घर मणिपुर को लोकप्रिय बनाने और पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया है। तो ये सभी चूंकि कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 9 से 11 जनवरी 2023 तक G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कोलकाता में किया गया है। संबंधित तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्तीय समावेशन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित करने वाली एक अनूठी प्रदर्शनी दिखाई गई है।
बी नंबर है इस वर्किंग ग्रुप की बैठक में वित्तीय प्रणाली के साथ साथ वित्तीय प्रणाली में बुनियादी ढांचागत सुधार के तरीकों पर भी चर्चा की गई है। तो चूंकि ये दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सेना की एक पलटन भेजी है, संबंधित तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सर्वाधिक योगदान देने वाले देशों में से एक भारत सूडान के अबेई में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैयार कर रहा है। बी नंबर है 2007 के बाद से संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला ब्लू हेलमेट की देश की सबसे बड़ी एकल यूनिट होगी। साथ ही इस मिशन में महिलाओं की पूरी तरह से यूनिट तैनाती करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। सी नंबर है यूनिट का प्रमुख लक्ष्य हाल ही में अबेई में होने वाली हिंसात्मक घटनाओं की वृद्धि को नियंत्रित करना है। तो ये सभी कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 नाम की पुस्तक का विमोचन किया है। उनसे संबंधित अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है इस पुस्तक में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा के कार्यकाल में पहले वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा दिखाया गया है। बी नंबर है रंजन गोगोई वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। इससे पूर्व वह वर्ष 2018 से 2019 तक 13 माह की अवधि के लिए भारत के 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्य किया है। तो चूंकि ये कि दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। तो दोस्तों ये आज की सीरीज, यहाँ पे सीरीज का भाग 4 समाप्त होता है और बहुत ही जल्दी हम इसका 5वां पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जो है जारी करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से दोहरा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।